नमस्कार दोस्तों आप सबने कभी न कभी एलियंस पर बनी फिल्में जरूर देखी होगी या एलियंस से जुड़ी कहानियां और अफवाहों को जरूर सुना होगा। साथ ही कभी न कभी आप सबके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या सच में एलियंस होते हैं? क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है जहां मानव से भिन्न गुण और क्षमता वाले जीव बसते हैं? क्या एलियंस सच में कभी पृथ्वी पर आया है? क्या एलियंस पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं? क्या पृथ्वी पर मानवीय सभ्यता से पहले यहाँ एलियंस बसते थे? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। कुछ धर्म ग्रंथ विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि एलियंस और कोई नहीं हमारे देवी देवता हैं, जो कि इसी ब्रह्मांड में हजारों प्रकाश वर्ष दूर रहते हैं और हम पे नजर रखते हैं। स्वर्ग और नरक की दुनिया भी वहीं विद्यमान है। इंसान मृत्यु के बाद वहीं पहुंचता है और एलियंस, जो कि हमारे ईश्वर है, हमारे कर्मों की सजा देते हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? आज की इस वीडियो में आपको एलियंस से जुड़े हर सवाल के जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से लोगों ने एक अजीब सी रहस्यमयी वस्तु को आकाश में उड़ते हुए देखने का दावा किया है। लोगों का कहना है कि यह वस्तु क्यूब और गोले की आकार की देखी गई है। अमेरिकी सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें अटलांटिक महासागर के ऊपर क्यूब के आकार की एक रहस्यमयी वस्तु उड़ते हुए नजर आई थी, जो कि हवा और पानी दोनों में चल सकती थी। एलियंस का जहाज यानी कि यूएफओ पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की लीक हुई गोपनीय रिपोर्ट में इस रहस्यमयी वस्तु की तस्वीरें सामने आई। एक लीक हुई फोटो में चांदी के रंग में क्यूब जैसी एक वस्तु अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरती हुई नजर आई थी। बताया जा रहा है कि यूएफओ देखने की यह घटना वर्ष 2018 की है। इन तस्वीरों को अमेरिका के खुफिया संगठनों के बीच बड़े पैमाने पर शेयर किया गया था। इस पूरी रिपोर्ट को यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स ने तैयार किया था। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट समुद्र से निकला था और आकाश में चक्कर लगाने लगा। साथ ही यह कहा गया कि इस वस्तु के परग्रही होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हेम इसेद ने दावा किया है कि इस ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं और उनका अमेरिका और इजराइल के साथ संपर्क है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की जानकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी थी। इसेद का कहना है कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हेम इसेद ने यह भी कहा कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है, जहां पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद हैं। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका एलियंस के साथ मिलकर पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, परंतु कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एरिया 51 के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एरिया 51 अमेरिका द्वारा बनाया गया एक सैन्य अड्डा है जो कि पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नवेदा के दक्षिण में स्थित है। यह जगह अमेरिका के लॉस वेगास शहर से 83 मील उत्तरी इलाके में बसा है। कहा जाता है कि इस सैन्य अड्डे को सरकार द्वारा लड़ाकू विमानों तथा हथियारों की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था।
यहाँ पर कई उपकरणों पर शोध तो किया ही जाता है, लेकिन इस जगह की सच्चाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस जगह पर एलियंस का वास है। अमेरिकी सरकार और एलियंस साथ मिलकर यहाँ किसी खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने कई बार एलियंस का जहाज यानी कि यूएफओ को यहाँ पर आते जाते देखा है। इस जगह पर आम आदमी का आना सख्त मना है। अमेरिकी सरकार ने यहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी रखी है कि इस जगह की तस्वीर सैटेलाइट से भी खींचना मना है। इस जगह के 500 मीटर के दायरे में दिखे जाने वाले आम आदमी को सीधा गोली मारने का आदेश है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जगह की ओरिजिनल तस्वीर इंटरनेट पर भी कहीं पर उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो में भी इस्तेमाल फुटेज और क्लिप सिर्फ मिलता जुलता सैंपल है या 500 मीटर की दूरी से खींचा गया फुटेज है। इस बात से यहाँ की सिक्योरिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी दुनिया के प्राणियों या एलियंस को लेकर थियरी कभी खत्म नहीं होती। ऐसी ही एक नई थियरी डॉक्टर स्कॉट वॉरिंग्स ने दी है। वॉरिंग्स का मानना है कि पृथ्वी पर इंसानों से पहले एलियंस बसा करते थे। उन्होंने दावा किया है कि अंटार्कटिका की बर्फ में उन्हें एक यूएफओ और एलियंस बेस मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें एक TR-3B क्राफ्ट मिला। उनके मुताबिक यह ट्रायंगल क्राफ्ट बीच में उठा हुआ और किनारों से मोटा है। यह मेटल का है और यह ऐसे इलाके में मौजूद है जो सदियों पुराना एलियन बेस लगता है। उन्होंने दावा किया है कि वर्षों बर्फ पिघलने के बाद यह क्राफ्ट दिखाई दिया है। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि हम इंसानों से पहले पृथ्वी पर एलियंस बसा करते थे। प्राचीन सभ्यताओं के शोधकर्ताओं के अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे और न ही इन्हें बनाने का ज्ञान। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इन पिरामिडों को किसने बनाया। इसी तरह दुनिया में कई ऐसे मंदिर और भवन हैं जिनका निर्माण आज के आधुनिक मानव तकनीकी से भी संभव नहीं है, जिससे यह साफ पता चलता है कि इनका निर्माण पृथ्वीवासी द्वारा नहीं किया गया। तो क्या सच में इन पिरामिडों और भवनों का निर्माण एलियंस ने किया? यदि हाँ, तो इस बात की भी पुष्टि होती है कि एलियंस तकनीकी मामलों में हम सबसे ज़्यादा संपन्न हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब एलियंस की निगरानी में हैं। अगर धर्म ग्रंथ विशेषज्ञों की माने तो वे लोग मानते हैं कि 10,000 ईस्वी पूर्व धरती पर एलियंस उतरे थे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया और बाद में इंसान उन्हें अपना फरिश्ता और देवता मानने लगे। इन्हीं धर्म ग्रंथ विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं एलियंसों ने पिरामिडों, मंदिरों और भवनों का निर्माण किया, जिसके बाद इंसान उनकी पूजा करने लगे जो अपनी यूएफओ से बराबर आते रहते थे। मानवों का रंग काला, गोरा और गेहुआ होता है, लेकिन नीले रंग के मानव नहीं होते हैं। परंतु भगवान विष्णु और शिव को नीले रंग में चित्रित क्यों किया गया? भारत में जिस नागदेव की पूजा की जाती है वह आधा मानव और आधा सर्प है। ऐसे में उनका मानना है कि एलियंसों ने अपने जीन से इस तरह के कई जीव जंतु बनाए थे। भारतीय पौराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को नियम का उल्लंघन करने या किसी श्राप के चलते स्वर्ग से निकाल दिया जाता था। फिर उन्हें धरती पर दिन गुजारने होते थे, कोई वानर रूप में, कोई सर्प रूप में, तो कोई राक्षस रूप में धरती पर दिन गुजारते थे। पौराणिक ग्रंथों में
देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वे स्वर्ग और धरती से जुड़ी है। नारद नाम के एक देव जो दोनों लोकों के संदेश वाहक थे, वे धरती पर बराबर आते रहते थे और यहाँ घट रही घटनाओं के बारे में देवताओं को बताते थे। इसके अलावे भी महाभारत, रामायण और वेदों में कई ऐसे लोगों का जिक्र है जो हमारे ग्रह से नहीं थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।